इस वक्त तक की क्रिकेट की दुनिया से सबसे बड़ी खबर, भारत ने पाकिस्तान के साथ तमाम तर क्रिकेट के रवाबत जो थे वो बंद कर दिए हैं। इसके पीछे वजह क्या है और ये रवाबत क्यों बंद हुए, कहाँ बंद हुए, सारी कहानी आपके सामने रखेंगे। आज गुज़श्ता रोज़ क्योंकि पहलगाम के अंदर एक टेररिस्ट अटैक होता है और अटैक की सूरत में 28 लोग अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं और उसके बाद से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो ताल्लुकात थे, सफारती तल्लुकात, वो शिद्दत अख्तियार कर जाते हैं। और उसमें जो पाकिस्तान की जानब से भी अब से कुछ देर कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिससे इंडिया के साथ तमाम रवाबत ख़त्म करने की बात की गई, जिसमें आपकी जो ट्रेड है, जो एयर स्पेस है, वो बंद कर दी गई। नाज़मुल अमूर की दफ्तर ख़ारजा तलबी। लेकिन इन सब चीज़ों का क्रिकेट के साथ क्या ताल्लुक़ है? क्रिकेट के साथ ताल्लुक़ ये है कि ज़ाहिर सी बात है, जब चैम्पियन ट्रॉफ़ी 2025 हो रही थी पाकिस्तान के अंदर, तो भारत की जानब से ये कहा गया कि हम खेलने नहीं आएंगे, सिक्योरिटी रिस्क है। उसके बाद जो उनके कप्तान थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और आपको बताते चलें कि आज जब गुज़श्ता रोज़ एक अटैक होता है और पहलगाम के अंदर वहाँ पे कुछ जो टूरिस्ट थे वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं और उसके बाद से पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तनाव शिद्दत इख्तियार कर जाता है। और अब से कुछ देर कबल जो ख़बर मैं आपको दे रहा हूँ वो ख़बर दी है फर्स्ट पोस्ट ने। एक भारतीय एक न्यूज़ आउटलेट है, उन्होंने ख़बर दी है कि इनफैक्ट इंडिया हैड आल्सो रिफ्यूज द ट्रैवल टू पाकिस्तान फॉर द चैम्पियन ट्रॉफी 2025, फोर्सिंग द आईसीसी to implement hybrid model as per which men in blue played all their matches in Dubai। ये कहा गया था जब चैम्पियन ट्रॉफी हो रही थी। लेकिन आफ्टर BCCI asked to cut all the cricketing ties with Pakistan, वाइस प्रेसिडेंट शुक्ला शेयर समथिंग। तो शुक्ला जी, आपके लिए अर्ज़ ये है कि पाकिस्तान पहले भी इंडिया नहीं जाना चाहता। इससे कबल जब पाकिस्तान की जानब से खिलाड़ी खेलने के लिए जाते थे तो उनको बहुत सारी ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता था जिससे उनकी तज़हीक होती थी। कभी बोतलें मार दी जाती थीं, कभी वहाँ पे उनके ख़िलाफ़ आवाज़ें कसी जाती थीं और कभी RSS के गुंडे जो थे वो वहाँ पे उनको धमकियाँ भी लगाते थे। अब जो पहलगाम अटैक हुआ, पहलगाम अटैक होने के बाद जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, BCCI, उसकी जानब से पाकिस्तान के साथ तमाम ताल्लुकात ख़त्म करने के लिए कहे जाने के बाद नायब सदर राजीव शुक्ला ने कहा कि हिंदुस्तान दो तरफा सीरीज़ का बाइकाट जारी रखेगा, ताहम ICC टूर्नामेंट में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेलने का फ़ैसला इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल का है। अब ICC किसकी है? वो है भारत, उसमें सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है और हिंदुस्तान ने 2012-13 से पाकिस्तान के साथ कोई भी दो तरफा सीरीज़ नहीं खेली है। दोनों पड़ोसी सिर्फ ICC टूर्नामेंट में एक दूसरे के ख़िलाफ़ खेलते हैं। अब फरवरी में जब चैम्पियन ट्रॉफ़ी हो रही थी तो उस वक्त भी यही बातें की जा रही थी, लेकिन जब पाकिस्तान की जानिब से अभी सख्त मौक़िफ़ दिया गया कि हम तमाम वो एयर स्पेस, ट्रेड, हर तरह के ताल्लुकात जो हैं वो आपके साथ ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन जब ये बात राजीव शुक्ला की जानिब से सामने आई तो अब PCB इसके ऊपर क्या एक्शन लेता है। डेफिनेटली PCB ने वुमेंस वर्ल्ड कप जो इंडिया के अंदर होने जा रहा है उसके ऊपर भी उन्होंने क्लियर कट मौक़िफ़ था। मोहसिन नकवी का, PCB की चेयरमैन ने, उन्होंने ये क्लियर कट कर दिया था कि हम किसी सूरत भी इंडिया, हमारी टीम जाके नहीं खेलेगी, हम न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर खेलेंगे। अब दूसरी जो यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करता चलूँ कि इंडिया ने हमेशा, सियासत हो, बॉलीवुड हो, हर चीज़ हो, मैं कई वीडियोज़ के अंदर कह चुका हूँ कि वो सियासत घुसेड़ देते हैं जबकि सियासत नहीं होनी चाहिए। लेकिन गुज़श्ता रोज़ जो अटैक होता है और उसके बाद से भारत ने पाकिस्तान के साथ सफारती तल्लुकात ख़त्म किए, वहाँ से डिफेंस अताशीज़ को पाकिस्तान भेजा। आज पाकिस्तान ने तमाम उनके डिफेंस अताशीज़ को वापस इंडिया भेज दिया और उसके बाद ये भी कह दिया कि भाई आज के बाद ताहुक्म सानी कोई हमारे ताल्लुकात नहीं है। नाज़मुल अमूर चार्डी अफेयर जिसको कहा जाता है, उनको तलब किया गया दफ्तर ख़ारजा और उनको आज की कौमी सलामती की मीटिंग के दौरान होने वाले फ़ैसलों के बारे में भी आगाह किया गया। अब जो कौमी सलामती कमेटी के अंदर फैसले हुए उनके बारे में तो आपको बता चुका हूँ कि वो किसी भी तरह का हिंदुस्तान के साथ कोई भी जो ताल्लुकात हैं वो नहीं रखना चाहता पाकिस्तान। और उसके ऊपर अब उसके साइड इफ़ेक्ट क्या पड़ने जा रहे हैं? उसके साइड इफ़ेक्ट ये हैं कि जो BCCI के वाइस चेयरमैन हैं राजीव शुक्ला, उनकी जानिब से अब से कुछ देर कबल, ये तकरीबन 35 मिनट कबल की खबर है कि उन्होंने कहा कि भाई हम
पाकिस्तान के साथ तमाम वो मैचेस, वो तमाम टाइज ख़त्म कर रहे हैं जो हमारे रवाबत थे। लेकिन आईसीसी से ये दरख्वास्त भी की है कि भाई हमारे मैचेस सेम ग्रुप ना रखा जाए, आइंदा जो आने वाले बैनुल अक़वामी मैच हैं उनके ऊपर ना रखा जाए। अब उन्होंने ये कहा है कि आईसीसी का फ़ैसला होगा। आईसीसी का फ़ैसला इट्स मीन कि जे शाह जो हैं उस आईसीसी के चेयरमैन हैं और वो इससे पहले भी जानिबदारी का मुज़ाहरा करते रहे और अब फिर करेंगे। ये वो चीज़ें हैं जो विदाउट बॉर्डर्स होती हैं, इसमें जो आपका फ़न है, खेल है, ये चीज़ें। लेकिन जो सरहदों के ऊपर तनाव है, तनाव के बाद से ये वो सूरत हाल बन चुकी है कि अब जो क्रिकेट की कुछ ताल्लुकात थे वो भी ख़त्म किए जा रहे हैं। और मैं इस हक़ में हूँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप मेरी राय से इत्तफ़ाक़ करें या ना करें, लेकिन ये आपका हक़ है। आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें कि इंडिया के साथ किसी भी सूरत में उस वक्त तक कोई भी क्रिकेट का टूर्नामेंट हो, वॉलीबॉल का हो, फुटबॉल का हो और उसके बाद कबड्डी का टूर्नामेंट हो, क्योंकि अक्सर औक़ात कबड्डी के टूर्नामेंट यहाँ पे पाकिस्तान में मुनक़्क़िद किए जाते हैं तो इंडियन टीम वहाँ से खेलने के लिए आती है। तो आपसे आप ख़ुद इस चीज़ को देख लें कि जो भारत ने हमारे साथ किया उसको उसका मुँह तोड़ जवाब दे दिया। अब ख्वाजा आसिफ साहब हैं, हमारे वज़ीर दफ़ा हैं, उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि किसी भी पाकिस्तानी को जो इंडिया के अंदर इस वक्त मौजूद हैं उनको खरोज तक भी आएगी तो उसका जवाब हिंदुस्तान को भुगतना पड़ेगा। यहाँ से बड़ा सख्त बयान आया और उसके बाद ये बयान आना कि हम क्रिकेट की कोई भी चीज़, कोई भी किसी भी सतह पे क्रिकेट के ताल्लुकात हम नहीं रखेंगे। ये इस वक्त तक की सबसे बड़ी खबर थी जिससे आपको आगाह किया। अब अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा ताकि हमें ये पता चल सके कि आप क्या वीडियो के अंदर की गई बात को पसंद करते हैं या नहीं। ये हम आप पे छोड़ते हैं। इस वक्त तक के लिए इतना, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।